आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 903 और 939 के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रेपरेशन करनी है और टाइपिंग टेस्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट का जो पेपर होता है वो कैसा होता है। तो इसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे और आपको स्पीड जो आपकी स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहेगी ये मैं अपने पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा टाइपिंग का उसी पे बेसिस होगी, और जो पिछली बार मैंने गलतियाँ की और कैसे मैंने प्रेपरेशन की मैं आपसे सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो इसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें सामने लिखा स्ट्रोक्स लिखे हैं, जैसे 97 लिखा है, 180। इसका मतलब है कि इसमें कितने लेटर हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, चाहे इसमें स्पेस है वो भी इसमें ऐड है। तो दोस्तों, इसमें आपको ये जो एरिया है ये टाइप करना है, ये आपको स्ट्रोक्स नहीं टाइप करने हैं, तो आपको ये टाइप करने हैं। अगर मान लीजिए आपने ये पूरे स्ट्रोक्स टाइप कर लिए तो आपको फिर ऊपर से दोबारा से टाइप करना है। आपको रुकना नहीं है कि मान लीजिए आपने सोचा कि यहाँ तक ही है तो हम आगे टाइप नहीं करेंगे, तो आपको ऊपर से दोबारा से शुरू करना है। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ आपका पेपर रहने वाला है टाइपिंग का। तो आपको वहाँ पे एक क्लिपबोर्ड दिया जाएगा, उस पर ये पेज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 30 वर्ड पर मिनट का मतलब है कि आपको 150 स्ट्रोक्स हैं वो 1 मिनट में करने हैं। इसमें आपका स्पेस भी इंक्लूड होता है, पर बैक स्पेस इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको ध्यान से टाइप करना है। एंड एक और बात, अगर आप गलतियां करते हो तो उनके भी नंबर कटेंगे। आपकी 15 गलतियां माफ़ होंगी, मतलब 15 गलतियां। एक गलती, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आप क्रिटिकल टाइप कर रहे हैं और आपने आर की जगह कुछ और लिख दिया, तो आपका ये एक मिस्टेक काउंट होगा और इस एक मिस्टेक की वजह से आपके 5 स्ट्रोक हैं वो माइनस होंगे। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी टाइपिंग पे फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक्स करने की कोशिश करनी है। एंड जो आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आपको 15 माफ़ रहेंगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइपिंग की तैयारी है वो आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है कि आपको जो है प्रैक्टिस वो कंसिस्टेंटली करनी है। मतलब ऐसा नहीं करना कि आज प्रैक्टिस की और उसके बाद एक हफ्ता बाद टाइप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप 15 मिनट ही टाइप करो, पर आपको डेली टाइपिंग करनी है। और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करनी है। तो प्रैक्टिस ऑन सुटेबल सॉफ्टवेयर, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है। तो आपको क्या करना है, इस पर जो भी क्वेश्चन पेपर हैं पिछले HPSSC के, उनको डाउनलोड करके उनको स्कैन करना है एंड कॉपी करके सॉफ्टवेयर में फीड करना है। एंड जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी आपको हार्ड कॉपी भी निकलवानी है। तो आप क्या करेंगे, हार्ड कॉपी जो है वो अपने सामने क्लिपबोर्ड पे अटैच करके इस सॉफ्टवेयर पे टाइप करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में वो डाटा पहले से ही होगा तो वो गलतियाँ भी फाइंड आउट कर लेगा। तो आपको इस तरह से टाइपिंग करना है, पर ये बिगिनिंग में नहीं करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कैसे टाइपिंग की तैयारी करनी है। थर्ड पॉइंट है, फॉर बिगिनर प्रैक्टिस ऑन टाइपिंग मास्टर फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। मतलब अगर आप बिगिनर हैं अभी टाइपिंग में, तो आपको क्या करना है, जो टाइपिंग मास्टर है, जो टच टाइपिंग है वो करनी है। आपको बेसिक पता होना चाहिए टाइपिंग्स का कि कौन सी फिंगर से आपको कौन सी की है वो प्रेस करनी है। तो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स तक उस पर अपनी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, अवॉइड लुकिंग एट योर हैंड्स। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको अपने हाथों से ध्यान हटाना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि कीबोर्ड की तरफ देख रहे हैं फिर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, अपने हाथों को अवॉइड करना है देखने से। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा कि आपको पहले टाइपिंग मास्टर पे है एटलीस्ट 2 वीक्स आपकी फिंगर अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिंगर से मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो शुरुआती जो दौर रहेगा आपका टाइपिंग का, तो उसमें आपको क्या करना है, जिस फिंगर से आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो तो आपको वो ज़ोर से बोलना है। मन में बोल लीजिए, पर आपको बोलना है कि इसमें A टाइप कर रहा हूँ, S टाइप कर रहा हूँ, D कर रहा हूँ, F कर रहा हूँ, ऐसे टाइप करना है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड और जो फिंगर का कॉम्बिनेशन होगा वो अच्छे से बैठ पाएगा। ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है, फिक्स योर बॉडी पोस्चर।
तो दोस्तों आपको जैसा माहौल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाना है। तो आपको अपनी सेटिंग अच्छी करनी होगी। जैसे वहाँ पे क्या होगा, आपके सामने कंप्यूटर होगा डेस्क पे और आपकी चेयर होगी, तो आपको भी घर पे वैसा ही सेटलमेंट करना है। एंड सामने क्लिपबोर्ड लगा के उस पर अटैच करनी है हार्ड कॉपी की, जो उनका प्रीवियस टेस्ट है। आपको बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको बस डाउनलोड करना है और उनकी हार्ड कॉपी निकलवानी है। तो आपको वैसे प्रैक्टिस करना है। एंड 7th जो पॉइंट है, यू कैन आल्सो ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट। अगर आपकी टाइपिंग में ज़रा भी कमांड नहीं है तो आप एक कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको काफ़ी गाइडेंस दे देंगे कि टाइपिंग कैसे करनी है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स। तो मतलब डेली आपको टाइप करना है, आपको थोड़ा थोड़ा डेली टाइप करना है। मतलब जब भी आप फ्री हों तो आपको कोशिश करनी है कि मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लूँ। और दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है 939 का, या आपका 903 में सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है, अभी से ही। 903 वालों के लिए तो बहुत ही कम टाइम है। एंड 939 वाले अभी से शुरू कर दें अगर आपके 50 से अधिक मार्क्स बन रहे हैं। एंड जो जनरल कैटेगरी है उनके अगर 60 से अबव मार्क्स हैं तो अभी से ही टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ करेक्ट फिंगर। ये तो मैंने बता दिया आपको कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिंगर से आप कौन सी की है वो प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पूरा अलाइनमेंट आपको होना चाहिए, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं कि कीबोर्ड में दो ऐसी कीज़ होती हैं जिनके ऊपर कट होता है। तो एक तो होती है आपकी F, एंड दूसरी जो की है वो है J, ठीक है। तो आपको जो आपकी इंडेक्स फिंगर है लेफ़्ट एंड राइट हैंड की, तो आपको F एंड J पे रखनी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, प्रैक्टिस ऑन नॉन लेटर की प्रॉपरली। नॉन लेटर की से मेरा मतलब है जैसे कॉमा हो गया, सेमीकॉलन हो गया, तो आपको ऐसी कीज़ को ध्यान से प्रेस करना है और आपको इस पर अच्छे से प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि फुल स्टॉप, कॉमा, इन चीज़ों का काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। तो आप ऐसा ना करें कि आप अल्फ़ाबेट टाइप करना सीख गए और आपको ये नहीं पता कि कॉमा कहाँ पे है, फुल स्टॉप कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही काबिल बनोगे। तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है। एंड कुछ टिप्स मैं और देना चाहूँगा। मान लीजिए आपका जो टाइपिंग है वो आपको 11 बजे बुलाया है, तो आपको क्या करना है, 11 बजे नहीं जाना है, आपको आराम से 12 बजे पहुंचना है। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि काफ़ी बच्चों की टाइपिंग थी, तो मेरी जो टाइपिंग थी वो 11 बजे थी और जो मेरा नंबर पड़ा वो 4:30 बजे। दोस्तों इतना लेट मेरा नंबर पड़ा, मतलब हमारा लास्ट ही बैच था तो हमारा लास्ट में नंबर पड़ा। तो आपको टाइमली तो बिल्कुल नहीं पहुंचना है। आप ऐसा ना सोचें वहाँ पे लिखा है 1 घंटा पहले पहुंचना है तो 1 घंटा ही पहले पहुंचना है। तो आप थोड़ा उस टाइम से थोड़ा बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक और मेरी टिप है कि जो अपना कीबोर्ड है वो जिस पे आपने प्रैक्टिस करी है वही साथ लेके जाएं और उसी पे ही अपना अटेम्प्ट दें टाइपिंग का। तो दोस्तों उनका आपके पास चॉइस होती है कि आप अपना कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। एंड एक और मेरी टिप है कि देखना जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे बच्चों के पास साथ ऐसा होगा, वो कीबोर्ड की तरफ ध्यान देख के टाइप करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और कीबोर्ड में एक की होती है कैप्स लॉक, तो हमसे क्या होता है कई बार गलती से वो दब जाता है और हम टाइप करते रहते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि हमने तो सारा कैपिटल लेटर में ही लिख दिया। तो आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको कैप्स लॉक की है वो कीबोर्ड में से निकाल ही देनी है। तो मैंने भी पिछली बार ऐसा किया था कि कैप्स लॉक की निकाल दी थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई टाइपिंग क्रैक करने में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको और चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।